ये बच्चा थोड़ी देर पैदल चल के, फिर रिक्शा लेके, फिर ट्रक में बैठकर, फिर ट्रेन में बैठकर 18 तारीख को जंतर मंतर पहुंचा था। उसके पिताजी ने ही उसको बोला कि बेटा जाओ, कुछ अच्छा हो रहा है इस देश में, इस सिस्टम में कुछ बदलाव लाने की लड़ाई हो रही है, तो तुम भी जाओ। 26 तारीख तक अब्दुल जंतर मंतर पर मौजूद रहा, प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, हमारी टीम के साथ वॉलंटियर किया। लेकिन 26 को वापस आने के बाद से लगातार वहाँ पर भाजपा के गुंडों द्वारा लगातार अब्दुल को और उसके परिवार को धमकाया गया। जो वहाँ के लोकल एमएलए हैं निर्मल दाड़ा, जो खुद को बहुत बड़े गुंडे समझते हैं, उन्होंने अब्दुल को कॉल करके पाकिस्तानी कहा और उसे आतंकवादी कहा। जब सरकारी स्कूलों की हमारी कैंपेन शुरू हुई, स्कूल ठीक करो कैंपेन, तो उसके तहत अब्दुल सिर्फ वहाँ का जो सरकारी स्कूल है उसके गांव का, उस स्कूल को विजिट करने के लिए वहाँ के हेडमास्टर से परमिशन मांगने गया था। जैसे ही वो वापस आया, वहाँ पर भाजपा के गुंडे पहुँचे, उन्होंने सीधे अब्दुल के साथ मारपीट शुरू की। बीच बचाव करने आए उसके पिताजी के साथ मारपीट शुरू की। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल गए, वहाँ पर भी आकर भाजपा के गुंडों ने अब्दुल के परिवार के साथ, अब्दुल के पिताजी के साथ मारपीट की। अब्दुल ने मुझे ये तक बताया कि वहाँ पर कुछ गुंडे चाकू लेकर भी आए थे, बंदूक लेकर भी आए थे। तो बहुत क्लियर था कि वो लोग उनका मर्डर करना चाहते थे, अब्दुल का मर्डर करना चाहते थे। बहुत दुख की बात है कि अब्दुल के पिताजी हमारे बीच नहीं रहे, ही सकम टू दी इंजरीज। लेकिन कल जब अब्दुल की दादी माफिक साहब, जो अब्दुल के पिताजी थे, उनकी मम्मी से हमने बात की, तो उन्होंने रोते रोते सिर्फ हमें एक चीज़ बोली कि अब्दुल तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम लड़ो, इनकलाब जिंदाबाद और जीत तुम्हारी होगी। अब्दुल के परिवार की सिक्योरिटी को देखते हुए एक डिमांड हमने ये रखी है कि अब्दुल के पूरे परिवार की सिक्योरिटी सरकार को मुहैया करानी पड़ेगी। उनकी जिम्मेदारी है, सुबह शाम अब्दुल के परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने अब्दुल के पिताजी पर हमला किया था, अब्दुल पर हमला किया, उनकी फैमिली पर हमला किया, वो सारे लोग करीब 15-20 लोग थे हमारी नॉलेज में आया है, लेकिन सिर्फ 4 लोग अभी तक पकड़े गए हैं। उसके अलावा पुलिस वाले वहाँ पे लोग थे, थाने के लोग थे, उन लोगों का भी बहुत नेग्लिजेंस था। तो हमने ये भी डिमांड की है उनकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो भी लोग इस नेग्लिजेंस में इन्वॉल्व थे उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाए सख्त से सख्त। उसके अलावा हमने जब अब्दुल से पूछा कि आपको कोई कंपनसेशन की रिक्वायरमेंट है, तो उस लड़के ने, उस देशभक्त ने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि मुझे कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए, मुझे स्कूल ठीक करने हैं, यही मेरा एम है। तो आप एक स्कूल मेरे पापा जी के नाम पे बनवा दो, जनाब तारिक जी के नाम पर एक स्कूल बनवा दो आप, ये उसकी डिमांड थी। तो यही चौथी हमारी डिमांड है। इन चारों डिमांडों को इंश्योर करने के लिए हमारा एक डेलीगेशन, सीजेपी का डेलीगेशन अब्दुल के घर पर रहेगा। आकाश जी हमारे साथी, इनकी लीडरशिप में, ये हमारे बहुत मजबूत साथी हैं, इनकी लीडरशिप में हमारे लोग यहाँ पर रहेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि जो हमने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है, सरकार इन चारों डिमांडों को 10 दिन के अंदर पूरी करे। अगर सरकार इन चारों डिमांडों को पूरी नहीं करती है तो जैसा कि हमने बताया था कि हम उस डिस्ट्रिक्ट का घेराव करेंगे, वहाँ के एसडीएम ऑफिस का घेराव करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि चारों डिमांडें पूरी करें। हम जिम्मेदारी लेना चाहते हैं अब्दुल के लिए, कॉम्पेंसेशन के लिए फंड रेज करने का जिम्मेदारी। तो हम उनका अकाउंट नंबर, उनका अकाउंट डिटेल्स भी हम पब्लिक करेंगे कल। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सारे वेस्ट बंगाल के सिटीजन से, सारे देश के युवाओं से और छात्रों से कि 1-1 रुपये अगर आप अब्दुल के लिए डोनेट कर सकते हैं, वो उनको बहुत मदद मिलेगी, उनके फैमिली को भी बहुत मदद मिलेगी। और उसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमने बहुत सुना है कि वेस्ट बंगाल में लगभग 8000 स्कूल बंद हो चुके हैं पिछले 2-3 सालों में। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि आप लोग, जो कोई नौजवान अगर वो स्कूल के बारे में, वो शिक्षा के बारे में आपके स्कूल के दरवाजे को खटखटाएगा, उसकी मौत नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर हमला नहीं होनी चाहिए। शिक्षा की भूमि है वेस्ट बंगाल। रविंद्रनाथ टैगोर ने जितना सिखाया पूरा देश को, ये शिक्षा को आप इस वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल बनाना चाहिए, वायलेंस को नहीं। आज हमारा सीजेपी का मीटअप प्लान था, आप लोगों ने उसकी डिटेल्स देखी होगी। भारत सभा हॉल में, कोलकाता में ही है, वहाँ पर ये मीटिंग प्लान थी, इंटरनल मीटिंग थी। हमारे सीजेपी के जितने भी साथी हैं उनके साथ किस तरह से आगे संगठन को बढ़ाया जाए, स्कूल ठीक करो कैंपेन को किस तरह से हम बंगाल के गांव-गांव तक लेकर जा पाए, इस बारे में मीटिंग थी। कल भारत सभा हॉल
हमने बुक कर लिया था। आज जब हम वहाँ पर गए तो उन्होंने बोला कि हमारे ऊपर भाजपा के जो लोकल लीडर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो आपकी मीटिंग यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। और ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये हमारे पूरे देश में छात्रों का मुद्दा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर डेमोक्रेसी में बिलीव करती है तो वो तुरंत अपने राज्य में छात्र संघ चुनाव की बहाली करे। जहाँ तक कॉकरोच जनता पार्टी का सवाल है, हम लोगों ने बहुत कॉन्शियसली, बहुत डिटेल डेलिब्रेशन के बाद ये निर्णय लिया था कि हम लोग एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेंगे। हम लगातार युवाओं के मुद्दे उठाते रहेंगे, चाहे वो स्कूल्स की बात हो, चाहे कॉलेजेस की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ की बात हो। एक्टिव पॉलिटिक्स करने के लिए बहुत लोग हैं। हमारी जिम्मेदारी है उन सभी लोगों को अकाउंटेबल बनाना, और वो हम पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। बंगाल में अभी कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा फोकस स्कूल ठीक करो कैंपेन पे है। जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था तो बहुत सैकड़ों हज़ारों की संख्या में बंगाल से लोग दिल्ली आए थे। हमें बहुत गर्व है, बंगाल ने हमेशा इस देश को शिक्षा के क्षेत्र में दिशा दिखाई है। और बहुत दुख की बात है कि पिछले कुछ सालों में बंगाल में शिक्षा की इस तरह की दुर्दशा हुई है, चाहे वो स्कूल्स की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ की बात हो। तो अभी हम लोग का पूरा फोकस स्कूल ठीक करो कैंपेन पे रहेगा, और इसी कैंपेन के थ्रू हम धीरे धीरे बंगाल के हर ज़िले में, हर गांव में, हर शहर में अपना संगठन बनाएंगे, और यही कॉकरोचेस आगे जाके शिक्षा के मुद्दे पर काम करेंगे, सरकार को जवाबदेह बनाएंगे। झारखंड में जिस तरह का आंदोलन देवेंद्र नाथ महतो की नेतृत्व में लड़ा गया, उस आंदोलन की कल जीत हुई है। हम पहले दिन से इस आंदोलन के समर्थन में थे। मैंने दीपके ने कई बार महतो जी से और पूरी टीम से बात भी की है। हमारे जो कोर टीम के लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली जंतर मंतर की प्रोटेस्ट को लीड किया था, उसे ऑर्गेनाइज़ किया था, वहाँ पर पहले दिन से मौजूद थी। तो हमें बहुत खुशी है कि उन छात्रों को न्याय मिला, लेकिन उनको न्याय के लिए इतने दिनों का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं था। ये बातें झारखंड सरकार पहले भी मान सकती थी। जिस तरह का लाठीचार्ज 10 तारीख को इन बच्चों के साथ हुआ, उसकी ज़रूरत नहीं थी। जिस तरह की धक्का मुक्की देवेंद्र नाथ महतो के साथ 15 अगस्त को हुई, उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो हम देश की तमाम सरकारों से, तमाम राजनीतिक पार्टियों से ये कहना चाह रहे हैं कि आप इस देश के युवाओं को, इस देश के छात्रों को हल्के में मत लीजिए। मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, सालों का दर्द है, सालों के मुद्दे हैं, लेकिन अब आप इन मुद्दों से भाग नहीं सकते। आपको इन मुद्दों का हल निकालना ही होगा। हमारा एक एजेंडा था, जंतर मंतर पर जब हम प्रोटेस्ट के लिए बैठे थे तो हम सरकार से जवाबदेही मांगने के लिए बैठे थे, हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए बैठे थे। आज हमारे क्लियर एजेंडा है कि हमें इस देश के सरकारी स्कूल फिक्स करने हैं। जितने भी लोग, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन से हों, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हों, चाहे वो भाजपा से ही क्यों ना हो, अगर वो सरकारी स्कूल को फिक्स करना चाहते हैं, अगर वो हमारी मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। उनसे सिर्फ एक निवेदन है कि इस देश के नागरिक के तौर पर इस मुहिम के साथ जुड़िए। पॉलिटिक्स करने के लिए जीवन में बहुत समय है, आप अपनी पॉलिटिक्स कर सकते हैं, लेकिन आज हमें ज़रूरत है कि एक देश के नागरिक के तौर पर हम सरकारी स्कूलों की बात करें, और जो भी इस चीज़ से अलाइंड हैं उन सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। तृणमूल कांग्रेस और तमाम जितने भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेफ़्ट की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और देश में भी चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे डीएमके हो, कांग्रेस भी हो, तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने जंतर मंतर के हमारे प्रोटेस्ट का समर्थन किया था। तृणमूल से भी कई सांसद जंतर मंतर पर मौजूद थे, उनका समर्थन था। और फिर से मैं वही कहना चाहूँगा, कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में हमारा समर्थन करती है तो उनका स्वागत है। ये जो डायलॉग में इंगेज ना करने का इनका सिस्टम है, वो इनको बदलना ही पड़ेगा। आपको अगर लग रहा है कि आप डरा धमका कर लोगों को रोक देंगे तो वो कुछ दिन तक चलेगा, उसके बाद वो लोग भी आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छुपेंगे। मैं आज भाजपा को एक आइडिया देता हूँ, अगर आप सही में जेनजीज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो क्यों नहीं आप आगे होकर बताइए कि हम स्कूल एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए ये 5 चीज़ें करेंगे। आप करिए, आपको पूरा मौका दे रहे हैं, हम सपोर्ट करेंगे। आप बताइए कि आप 5 स्कूल एजुकेशन को सुधारने के लिए ये रिफॉर्म्स करेंगे। इस देश में जो 95,000 स्कूल पिछले कुछ सालों में बंद हुए हैं, उनको खोलने के लिए आप क्या करेंगे? हमारे पब्लिक एजुकेशन का बजट बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? हम समर्थन करेंगे आपका। लेकिन अगर आपका रिस्पॉन्स सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करना, मारपीट करना, इवेंट्स वालों को धमका के उनके हॉल्स की बुकिंग कैंसिल करवाना यही रहेगा,
तो ये अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। देश में लोगों का डर ख़त्म हो गया है। आपने इवेंट कैंसिल करा दिया, लेकिन आप कब तक इवेंट कैंसिल कराओगे? ये जनरेशन डरने वाली जनरेशन नहीं है। इस जनरेशन के साथ मारपीट करके उनको जेल में भेज के आप चुप नहीं करा सकते। इनफैक्ट आप जितना ज़्यादा ये चीज़ करोगे, ये जनरेशन उतनी ज़्यादा खड़ी होगी। अभी भी समय है, सुधर जाइए, बात करिए, फीडबैक लीजिए, रिफॉर्म्स लेके आइए। आपके पास मौका है, आपके पास मौका है अपने मॉडल को चेंज करने का, लोगों के असल मुद्दों को हल करने का। अपनी रणनीति बदलिए, वरना बहुत जल्दी बहुत देर हो जाएगी और फिर आपके पास मौका नहीं होगा अपनी गलतियों को सुधारने। दिस इज़ नॉट अबाउट द पॉलिटिकल पार्टी। अगर टीएमसी की सरकार होती तो यही सवाल हम टीएमसी से भी कर रहे होते। आज भाजपा की सरकार है तो हम उनसे सवाल कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर वोट मांगने नहीं आए, हम लोग यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस करने नहीं आए। हम लोग यहाँ पर सरकारी स्कूल ठीक करवाने आए हैं, हम यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने आए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, बंगाल सरकार के पास मौका है। आप कह सकते हो कि आप 4 महीने हुए हैं, आप सुधारेंगे। आप बताइए बंगाल की जनता को कि आप क्या क्या सुधार लागू करेंगे और हम स्वागत करेंगे। वरना आप जो अभी रणनीति अपना रहे हैं, आप अपनाते रहिए, गुंडागर्दी करिए, धमकाइए, मारपीट करिए, वही करिए जो देश में बाकी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, बाकी जो भाजपा की सरकारें हैं वो कर रही है। वो तो बंगाल में पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में जिस तरह का हाल हुआ है, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था का हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था का हो, वो पूरे देश ने देखा है। बंगाल के जेनजी से, जेन अल्फा से हम सिर्फ एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोगों को अपने हक के लिए खड़ा होना होगा। आप लोगों को राजनीति से ऊपर उठकर अपने स्कूलों के लिए लड़ना होगा, अपने कॉलेजेस के लिए लड़ना होगा, अपनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए लड़ना होगा। और कॉकरोच जनता पार्टी आप लोगों के साथ खड़ी है, आपके पीछे खड़ी है। एनटीए इज़ वन ऑफ द मोस्ट इनकॉम्पिटेंट बॉडीज़ इन दिस, इनकॉम्पिटेंट इंस्टीट्यूट इन दिस कंट्री। हम लोगों ने बहुत साफ शब्दों में बोला है कि एनटीए को आप ट्रांजिशन करा के एक टेक्निकल एजेंसी बनाइए। आप एग्ज़ाम्स ठीक से नहीं करा पा रहे हैं, यू हैव फेल्ड। एनटीए को एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट किया गया है, जहां पे सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है और जहां पर सिर्फ पेपर लीक हुए हैं। हम फिर से सरकार से मांग करते हैं कि एनटीए को आप डिसॉल्व कीजिए। सरकारी जितने भी परीक्षाएं हैं उनकी प्रॉपर ऑडिटिंग कीजिए, उनकी एंड टू एंड मैपिंग कीजिए। किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। जब तक आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं लेकर आएंगे, पेपर लीक्स रुकने वाले नहीं हैं। हम पढ़ रहे थे कि वहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हुई है और इस तरह की टेक्निकल मिस्टेक्स हुई हैं। ये अगर एनटीए जैसी सेंट्रल संस्था करा रही है तो हम देश के बाकी संस्थानों से क्या उम्मीद रखेंगे। मैं फिर से भाजपा से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आपका जो 15 साल का प्लेबुक है, जिसमें आप सबसे पहले लोगों को पाकिस्तानी बताते हैं, एंटी नेशनल बताते हैं, पहले अर्बन नक्सल बोलते थे, अब दिमागी नक्सल बोलने लग गए। चलिए कम से कम ये तो मान रहे हैं कि लोगों में दिमाग है। उसके बाद आप मारपीट करते हैं, हिंसा फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, प्रोपागेंडा फैलाते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। थोड़ा सा अपनी प्लेबुक चेंज करिए। पढ़े लिखे लोग यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आंदोलन कर रहे हैं। आपकी प्लेबुक पुरानी हो चुकी है, 12 साल से ये प्लेबुक चल रही है, कुछ नया लेकर आइए। क्यों ना एक बार मोदी जी ओपनली आकर लोगों से फीडबैक लें कि बताओ क्या सुधार करना है, मैं सुधार करूँगा। क्यों ना वो आकर बताए कि किस तरह से इस देश के सरकारी स्कूल वो ठीक करेंगे। आप भी तो हमें सरप्राइज कीजिए। क्यों वो घिसी पिटी प्लेबुक हर साल ले आते हैं, हर मूवमेंट पे ले आते हैं? क्यों आप हर आंदोलन में एक नई कॉन्स्पिरेसी थियरी जोड़ने की कोशिश करते हैं? भाजपा के हिसाब से इस देश में जो भी हो रहा है, जो उनकी सरकार के अनुकूल नहीं है, जो उनकी सरकार के अलाइड नहीं है, वो एक कॉन्स्पिरेसी है। या तो डीप स्टेट की कॉन्स्पिरेसी है, या अमरीकियों की कॉन्स्पिरेसी है, या चाइना की कॉन्स्पिरेसी है। अरे भाई, क्या इस देश में भाजपा के आईटी सेल के अलावा सब कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं? क्या 2014 से पहले ये देश नहीं चल रहा था? तो थोड़ी सी अपनी प्लेबुक बदलिए, लोगों से संवाद करिए। जेन्युइन इश्यूज़ हैं, जेन्युइन मुद्दे हैं। हम आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ दीजिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। ফলো করুন সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল।